नमस्कार दोस्तों गठिया अर्थराइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें असहनीय पेन जॉइंट्स में बहुत बुरी तरीके से पेन होता है। हाथों में, पैरों में, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द। जो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है वही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पेन उनको डेली सहन करना पड़ता है। दुनिया भर की दवाइयाँ, दुनिया भर के इलाज वो करवाते हैं और साथ ही साथ अगर ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो स्टेरॉइड्स तक उनको देने पड़ते हैं। बहुत तेज़ी से ये बीमारी हिंदुस्तान में फैलती जाती है। इसका क्या क्या इलाज है, क्या क्या इसके एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है, कौन से प्लैनेट्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से इस बीमारी को काबू किया जा सकता है, इसी बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। मैं हूं आकाश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की सभी अपडेट आपको मिलती रहें। दोस्तों, गठिया के जो भी लोग पीड़ित इसके होते हैं, मेडिसिन उनकी लॉन्ग टाइम तक उनकी चलती रहती हैं। किसी ना किसी तरीके से वो मेडिसिन लेते रहते हैं। कभी दर्द कंट्रोल में हो जाता है और कभी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी में मेनली दो प्लैनेट्स जो होते हैं, बुध और शनि। एस्ट्रोलॉजी में बुध और शनि जो दो प्लैनेट्स हैं, बुध हमारी नसों का कारक होता है और शनि हमारी हड्डियों का कारक होता है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बुध और शनि ये जो दो प्लैनेट्स हैं, D1 में, D9 में और D3 में जितने ज़्यादा ये पीड़ित होते हैं, गठिया के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। एज बढ़ने के साथ साथ इनकी दशा में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा पेन उन लोगों को होता है। दवाइयाँ लेते हैं, दुनिया भर के इलाज कराते हैं, लेकिन दवाइयों के साथ साथ अगर दुआ भी साथ साथ अगर करने लग जाए तो इस प्रॉब्लम से या किसी भी प्रॉब्लम से, दवा के साथ साथ जब दुआ का असर होता है तो किसी भी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी निजात पाया जा सकता है, उसको बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। तो दवा जो आप ले रहे हैं वो आप लेते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये दुआ मीन्स कि जो मैं बुध और शनि के लिए जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, अगर आप ये उपाय करेंगे और एक छोटा सा वास्तु उपाय अगर आप कर लेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या है ये उपाय। बुध और शनि के लिए आपको क्या करना है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ। गजेंद्र मोक्ष का पाठ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको नित्य प्रति करना ही है। मतलब इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि 108 दिन करना है या फिर 1 साल करना है या फिर 2 साल करना है। आपको ये करते ही रहना है जब तक ये प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है। और इसी के साथ साथ जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो आप लेते रहिए। और दूसरा, एक वास्तु रेमेडी। आप लोगों के घर के जो दरवाजे हैं, लोगों के घर के दरवाजे जब उसको खोलते और बंद करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें एक अजीब सी चूं चूं की एक आवाज़ आती है। दरवाजों को बंद करते और खोलते हुए वो जो आवाज़ आती है वो सूखेपन की वजह से आती है। उसकी ग्रीसिंग, उसकी ऑयलिंग, जैसे कि हमारे घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है, उसकी जो ऑयल है वो खत्म हो जाता है, डॉक्टर्स जो बोलते हैं। इसी तरीके से अगर उन दरवाजों में से अगर वो आवाज़ आ रही है तो आप उसको तुरंत ठीक कराएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो आवाज़ बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये एक वास्तु की एक रेमेडी है, वास्तु का एक रूल है कि घर के इन दरवाजों में आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज ये जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो आप उसकी या तो ऑयलिंग या ग्रीसिंग करवाइए उन दरवाजों की, या फिर उनके कब्जे चेंज कीजिए ताकि वो आवाज़ आनी बंद हो जाए। आप ये दो उपाय कीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ और अपने सारे घर के डोर्स की रिपेयर्स, अगर उसमें से ये आवाज़ें आ रही हैं तो आप देखेंगे कि 3 महीने में, मेडिसिन के साथ साथ अगर आप ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं तो 3 महीने में आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक, इस पेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप स्टेरॉइड्स लेने की आपको ज़रूरत पड़ रही है, इतना ज़्यादा असहनीय पेन हो रहा है, तो आप उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। इस तरीके से आप इस बीमारी को अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि जो लोग भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इस पेन को बियर कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस प्रॉब्लम में लाभ हो। दवाइयों के साथ साथ ये चीज़ें ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।